हेलो बच्चों। तो हम लोग वर्णिका के चैप्टर 2 लेकर के आ गए हैं। देख सकते हैं कि 2 है घाते विश्वास है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। टारगेट जो कि देख सकते हैं न्यू है 2027 के लिए 10th क्लास से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है, यहाँ से हमेशा प्रश्न जो है लड़ते हैं। तो एक बार जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 का जाकर के पहले हम लोग करके वीडियो पूरा बना करके डाल चुके हैं। ये चैप्टर 2 होगा, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अगर अभी तक के आज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन इसी तरह का वीडियो डाला जाएगा आपके लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न देखेंगे तो दिया हुआ है क्या है, दिख रहा है ना पूरा का पूरा प्रश्न। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, 2024 में पूछा भी गया है, ठीक ना। तो इस जाकर के बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो यह बारिश आने से लग रहा था लक्ष्मी को, क्योंकि ढहते विश्वास जो है, इसका राइटर का नाम है क्या, ढहते विश्वास, यानी कि ढहते विश्वास यानी कि सात कोरी होता है, ठीक ना। और दही वाली मगम्मा किसके द्वारा लिखा गया था, तो इससे पहले वाला श्रीनिवास के द्वारा था। ढहते विश्वास का क्या है, तो सात कोरी होता है। यह कहानी जो है लक्ष्मी की है, ठीक है ना। लक्ष्मी के पति जो है लक्ष्मण कलकत्ता में क्या करता है, तो नौकरी करता है, ठीक। और लक्ष्मी के जो ससुर थे बांध को बनाते समय क्या होता है कि उनका देहांत हो जाता है। तो इस चीज को भी हम लोग समझते जाएंगे। ढहते विश्वास कहानी में कैसे समस्या का वर्णन किया गया है, ठीक ना। तो जाकर के कैसे की समस्या का वर्णन किया गया है, तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया, ढहते विश्वास का है, ठीक ना। फिर 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 3 नंबर में दिया हुआ है क्या कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। तो महानदी का पानी जो है जोबरा और निकट ठहर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो जाकर के सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। यानी कि देखिए समझिए, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, तो जोबरा और निकट ठहर जाता है, ठीक ना। फिर अगला नंबर प्रश्न देते हैं, तो सात कोरी होता है। दहते विश्वास का मतलब क्या है, तो दहते विश्वास सात कोरी होता है, लेखक का नाम है। सात कोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो दहते विश्वास सात कोरी होता है, यानी कि किस भाषा के है, ये उड़िया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया, ठीक है ना। कह रहा है कि किस भाषा के, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, किस भाषा का, तो उड़िया का है, ठीक ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है। फिर है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है, तो लक्ष्मी का टूट जाता है, ठीक ना। यानी कि लक्ष्मी की कहानी है, यानी कि लक्ष्मी का टूट जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसका टूटता है, तो लक्ष्मी का है। फिर जाकर के है अगला प्रश्न देखिएगा, तो है दिया हुआ आपका, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनाए थे। तो बनवाया था किसने, तो महाराजा ययाति केसरी ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। यानी कि महाराजा ययाति केसरी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए, क्या कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो महाराजा ययाति केसरी ने बनवाया था। फिर दौते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो यह कौन सा बांध था, तो दिलेई बांध के टूटने की बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। बार बार कह रहे हैं कि बच्चों अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दौते विश्वास कहानीकार कौन है, ठीक है। देखिए दौते विश्वास कहानी का कहानी कौन कौन है, तो दौते विश्वास का होगा तो सात कोरी होता है, यानी कि सात कोरी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। फिर अगला देखिएगा, तो है कि दौते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दौते विश्वास ये जो है लक्ष्मी की कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो है दौते विश्वास ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। कहाँ का किया गया है, तो यह उड़िया का किया गया है, ठीक है। यानी कि उड़ीसा का किया गया है, कहाँ का, तो उड़ीसा का किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, कह रहा है कि किस नदी की चर्चा की गई है, तो महानदी की गई है। कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि किस नदी की गई है, तो महानदी का चर्चा किया गया। फिर ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है,
ठीक ना। तो धौते विश्वास किस भाषा से अवनीति से, तो उड़िया से है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो लड़के लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो अच्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया तो सी हो गया। ठीक है ना, अच्युत था। फिर जाकर के चलिए देखेंगे तो 14 नंबर ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा है। किसके द्वारा है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जो है यह जाकर के अनुदित है। फिर जाकर के लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के दो लड़के थे। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो दो लड़के थे। ठीक है ना, और जाकर के दो बचिया थी, यानी कि कुल मिलाकर के चार संतानें थी। ठीक, चलिए अगला है, देखेंगे तो अगला नंबर प्रश्न क्या है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह किस कहानी की है, तो धौते विश्वास का है ना। यानी कि धौते विश्वास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो देखिए लक्ष्मी का पति जो था लक्ष्मण, वो कलकत्ता में नौकरी करता था। यानी कि लक्ष्मण के पति था, किसका था, तो लक्ष्मी के पति था लक्ष्मण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, तो गुणनिधि था। गुणनिधि है क्या, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, तो गुणनिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, फिर हीराकुंड, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। ठीक, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर प्रश्न करेंगे। 21वां प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो देखिए यह किसको बचाने के लिए, तो कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। बच्चों बार बार कह रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो डाला जाए वो सभी आपके पास पहुंच सके। ठीक, फिर लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, किस लिए, तो जाकर के कैसे मर जाएगा, तो बांध में काम करते समय क्या होता है कि उनकी देहांत हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया, बी फॉर बॉल। ठीक है, फिर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था गुणनिधि ने, यानी कि ए4 याद रखिएगा। फिर बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो सरपंच ने कहा था। सरपंच है क्या, तो ऑप्शन नंबर बॉल हो गया, बी फॉर बॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर लक्ष्मी के कितने लड़कियां थे, पहले ही बताएं कि दो लड़का और दो लड़की थी। ठीक ना, फिर विपत्ति अकेले ना आकर के संगे साथियों के साथ आती है किस पंख आती है, पंक्ति किस पाठ की है, तो यह क्या है, तो धौते विश्वास की है। ठीक है ना, किसके, तो धौते विश्वास के ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर अगला है कि बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र क्या है, तो धौते विश्वास है। क्या है, तो धौते विश्वास। ठीक ना, फिर लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, लक्ष्मी के पति जो था लक्ष्मण, कहाँ पर, लक्ष्मण कहाँ पर नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्या करके डी हो गया, यानी कि डी फॉर डॉग। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र क्या है, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र क्या है, धौते विश्वास है, यानी कि ए4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर सात कोरी होता है कथाकार है, सात कोरी होता है कथाकार क्या है, तो उड़िया है, यानी कि C4 कैट हो गया। उड़िया ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। चलिए जितना भी प्रश्न बढ़ रहा है दूसरा चैप्टर से, उन सभी के सभी प्रश्नों को करेंगे, एक बार जरूर अंत क्लास देखिएगा। ठीक ना, फिर है जाकर के आपका अगला नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक ना, तो देखिए यह देवी नदी के था, डी फॉर डॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया डी, यानी कि देवी नदी के नीचे था। फिर लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण, पहले ही बता चुके हैं कि लक्ष्मण, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था, बी फॉर बॉल हो गया। फिर ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था, तो टीला के नीचा था, बी फॉर बॉल हो गया, यानी
टीले के नीचे था। फिर कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो देखिए ये सभी था, चंद्रा था, संगरा था, मंगरा था, गुनिधि था, अच्युत था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। सभी के सभी क्या कर रहे थे कि गांव वालियों को सचेत कर रहे थे ताकि वह बाढ़ की समस्या से बच सके, निदान हो सके उनका। फिर स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? एप्पल ने, यानी कि गुरुनिधि ने किया था, यह पहले ही बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो यह क्या है? तो धौते विश्वास यानी कि सात कोरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दिलई बांध की, यानी कि ए फोर एप्पल हो गया। दिलई बांध की निगरानी कर रहे थे बारी बारी से। बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगला किस चीज का वीडियो चाहिए, आपके लिए जरूर बनाया जाएगा। ठीक है। फिर लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो यह गुहाल में गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बी फोर रॉन्ग हो गया। ठीक। फिर घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर के कौन अकेली थी? तो यह कौन थी? तो लक्ष्मी थी, यानी कि बी फोर गोल हो गया। ठीक। अगला है, अगला जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न देखिए। देखिए सात कोरी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। सी फोर कैट हो गया। सात कोरी होता का जन्म हुआ था कब? तो 29 अक्टूबर 1929 को, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर हल किराए पर लेकर के बीघे भर जमीन में खेती कौन कराती थी? तो यह जाकर के कौन कराती थी? तो लक्ष्मी कराती थी। डी हो गया। डी फोर डॉग हो गया। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघे खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। ठीक है ना? वही 1 बीघा में क्या करती थी कि यह खेती करवाया करती थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सी फोर कैट हो गया। फिर 43वां प्रश्न देखिएगा। तो 43वां और भी लाजवाब है। लक्ष्मी किसके यहाँ पर छीट फूट काम करती थी? तो लक्ष्मी जो तहसीलदार साहब के यहाँ पर छीट फूट काम किया करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। सी फोर कैट हो गया। फिर 44वां, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर हो गया बी। बी फोर फोर हो गया। चलिए अगला है कि हीराकुंड बांध में काम करते समय, हीराकुंड में बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? तो लक्ष्मी के ससुर का हो गया था। लक्ष्मी के ससुर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए फोर एप्पल हो गया। लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो जाता है हीराकुंड बांध बनाते समय। ठीक। फिर 46वां प्रश्न देखेंगे। तो 46वां प्रश्न है क्या कि जाकर के बांध बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो अपने बड़े लड़के को भेजा था, अच्युत को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। फिर किसने कहा झूठे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। यह किसने कहा था? लक्ष्मी ने कहा था, यानी कि सी फोर कैट। लक्ष्मी ने कहा था। फिर चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो कहाँ लगता था? तो टीले पर लगता था, यानी कि कहाँ पर लगता था? टीले पर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। बी फोर फोर हो गया। ठीक। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम था केशव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। सी फोर कैट हो गया। और बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत था। याद रखेंगे। फिर लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? तो 28 वर्ष हो गया था, यानी कि बी हो गया। बी फोर बॉल हो गया। टोटल 28 वर्ष हो गया था। फिर रहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो कहाँ था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। बी फोर बॉल हो गया। देवी नदी के किनारे हो गया। 51वां प्रश्न था ये। चलिए 51 ही प्रश्न थे पूरे के पूरे हम लोग क्या किए तब खत्म किए।
अब जो है यह वर्णिका जो है 10th क्लास का था। चैप्टर नंबर 2 ढाते विश्वास। लेखक का नाम है सातपुरी होता है। पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। पहला चैप्टर था दही वाली मगम्मा, जो कि श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है, वो भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2027 में अगर आप चाहते हैं कि बेहतर मार्क्स आए यहाँ से, तो आपको करना जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इसी तरह के प्रश्न होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।